बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1/4 हम पढ़ रहे हैं जज़री मुसावात यानी रेडिकल इक्वेशन के बारे में। रेडिकल इक्वेशन की 3 टाइप्स जो कि इस मश्क के अंदर दी गई थी, उसमें पहली टाइप जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक थी, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके अंदर से एक्सट्रीनियस रूट निकाले, सोल्यूशन सेट निकाले। अब हम दूसरी टाइप की बात करने वाले हैं। दूसरी टाइप कौन सी है? जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 8 को कवर करेगी। यानी ये जो 4, 5 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये दूसरी टाइप के हैं। रेडिकल इक्वेशन, सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन। अब इसमें और पहले में क्या फ़र्क है, मैं पहला आपको बता देता हूँ। पहली टाइप जो पहले 4 क्वेश्चंस थे, उसमें एक जज़र का निशान था जिसके अंदर एक कसीर रकमी थी और एक कसीर रकमी जज़र के निशान के बगैर थी। हमने ये किया कि जज़र वाली रकम को एक साइड पे किया और जो दूसरी कसीर रकमी थी उसको दूसरी साइड पे रखा, फिर मुरब्बा लिया, उसको हल कर लिया और फिर एक्सट्रीनियस रूट्स के लिए पड़ताल की। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं, इनमें ये है कि एक से ज़्यादा जज़र नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी रकम या कसीर रकमी जज़र के बगैर नहीं होती। सब के ऊपर छतरी है, जज़र का निशान लगा हुआ है, रेडिकल मौजूद है। कोई भी रकम बगैर रेडिकल के नहीं है, निशानी नंबर 1। और इसकी दूसरी जो मेन बात है वो ये कि जो जज़र का निशान है, जज़र के निशान के अंदर एक वेरिएबल आएगा और साथ एक कांस्टेंट आएगा। एक्स वेरिएबल है, साथ 21 कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, साथ 60 कांस्टेंट है। तो ये जज़र के अंदर आ गए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो इसमें एक्स वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, x-2, एक्स वेरिएबल है, -2 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, 6 कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 11 - x यानी वेरिएबल माइनस का आ रहा है और साथ में 11 आ रहा है, 6 - x, 27 - x। और इधर अगर देखें 8वें क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें x है, साथ में 4a ये कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, इधर अकेला a कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है और इधर है ही कांस्टेंट नीचे जज़र के। ठीक है, यानी कोई भी रकम बगैर जज़र के नहीं है और ऑलमोस्ट तमाम रकमें जो हैं जज़र के नीचे वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है। ये टाइप नंबर 2 है। अब जो बाकी क्वेश्चन है 9, 10 एंड 11, ये टाइप नंबर 3 है। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 क्यों है, क्या फ़र्क है पहले 8 क्वेश्चंस के साथ इनका, और हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि ये कौन सी टाइप है? तो इसके लिए आप इससे नेक्स्ट लेक्चर मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इन 3 क्वेश्चंस का या इस टाइप का पहली 2 टाइप से क्या फ़र्क है और इनको कैसे हैंडल करना है। तो आज हम टाइप नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए आपने ये करना है कि 2 जो जज़र वाली रकमें हैं उनको एक साइड पर रखना है और एक जज़र वाली रकम के जिसमें कांस्टेंट बड़ा हो, कोशिश कीजिए कि उसको आप दूसरी साइड पे रखें। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें टोटल तमाम वैल्यूज़ अरेंज हैं, यानी जज़र x जमा 5 प्लस जज़र x जमा 21 ये एक साइड पे है और x जमा 60 जज़र ये दूसरी साइड पे है। बिल्कुल सिंपल, जस्ट इसमें हमें जज़र 2 दफ़ा ख़त्म करना पड़ेगा, यानी 2 दफ़ा मुरब्बा लेना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जज़र को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जज़र ख़त्म करने के लिए हम मुरब्बा लेंगे। कैसे? ये लिखा हुआ है x जमा 60 जज़र और इधर है x जमा 5 जज़र जमा x जमा 21 जज़र। जैसा कि बात की कि दोनों तरफ मुरब्बा ले लें। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बट इस साइड पे क्या बन गया, a + b होल स्क्वायर। तो a जमा b का मुरब्बा खोल दें,
ए जमा बी का मुरब्बा हमें खोलना आता है। कैसे? पहली का मुरब्बा, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर, जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। नहीं जी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये मुरब्बा खोल दिया। दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे तो रकम बिल्कुल सिंपल हो के x जमा 60 रह गई है, क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। अब मेन जो हमारा इशू है वो इस चीज़ को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन सॉरी, एक मिस्टेक होगी, और वो मिस्टेक ये हुई कि इधर x के ऊपर भी जज़र आता है, x जमा 21 2ab। चलें, बाकी जो वैल्यूज़ रहेगी उनको हम सिंप्लीफाई कर लें। x जमा 5 जमा x जमा 21, इनके ऊपर से साया उठ चुका है और ये आ गए हैं बिल्कुल अपने पावर्स के और रेडिकल के बगैर। बाकी जो रकमें रह गई हैं, जैसा कि ये 2 रह गया, उसके बाद ये जज़र वाली रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं। तो जब भी जज़र वाली रकमें आती हैं उनको आप एक छतरी के नीचे, एक साहिबान के नीचे ज़रब दे सकते हैं। x जमा 5 और फिर x जमा 21, ये जज़र का असूल है, आप इसको ऐसे ज़रब दे सकते हैं। शुरू वाली वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं, मतलब ये वाला x और ये वाला x, ये वाला 5 और ये वाला 21, इनको जमा कर लेते हैं। बल्कि ये वाली जो दूसरी साइड पे x जमा 60 उसको भी इधर लेके साथ साथ ही सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2x जमा होके 21 और 5 26। जो दूसरी साइड वाले हैं उनका साइन मैं चेंज कर देता हूँ और ये इधर अपेयर हो गए। ठीक हो गया। अब जो बाकी है इसको देखिए कि जमा का तो वैसे ही, और जज़र के अंदर जो रकमें ज़रब हो रही हैं उनको ज़रब कर देते हैं हम और इधर 0 लिख देते हैं। 2 ब्रैकेट्स की ज़रब है, x जमा 5 और x जमा 21। डायरेक्ट ज़रब दे देता हूँ मैं, आप इसको अलग-अलग दे दीजिएगा। ये एक क़ानून है, जो फार्मूला है 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, कि अगर पहली रकम x हो तो फिर आप दोनों का मजमुआ लिख दें, कॉन्स्टेंट्स का साथ x लिख दें, और आखिरी रकम के साथ 5 1 5 5 2 10 उनका हासिल ज़रब लिख दें। तो मैंने ये लिख दिया, आप इसको अलग एक स्टेप एक्स्ट्रा करना हो तो कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर जमा 26 x जमा 105, ये वाली बन गई है। अभी देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जज़र के अंदर। तो हमने करना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको बराबर के दूसरी साइड पे लिखना है, और बाकी जो रकमें हैं उनको सिंपल कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ये वाला 2x और माइनस का x, बाकी रहेगा 1x। जमा का 26 है और माइनस का 60 है, बाकी 34 रह गया माइनस का। ठीक हो गया। और साथ है 2 और एक्स स्क्वायर जमा 26x जमा 105, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, हमने कहा कि जज़र को एक साइड पे होना चाहिए, बाकी रकम को दूसरी साइड पे। तो क्योंकि जज़र वाली के साथ प्लस आ रहा है तो इसको इधर ही रखना बेहतर है। इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। कैसे? ये बन जाएगा 2, आजा 2x 2 एक्स स्क्वायर 26x 105, और ये जो 34 इधर माइनस का है, इस साइड पे जमा का पेयर होगा। x जो जमा का है ये माइनस का पेयर होगा। लें जी, उसके बाद अब एक दफ़ा फिर से हम लेंगे दोनों तरफ मुरब्बा। क्यों? क्योंकि जज़र नज़र आ रहा है, इस जज़र को करना है हमने ख़त्म। जज़र को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग इधर ही इसके स्क्वायर अपेयर करवा देता हूँ। अब देखें, जब आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में जो स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर आएगा तो 4, ठीक है,
और जो बाकी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बन गया एक्स स्क्वायर जमा 26 एक्स जमा 105 इक्वल टू 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर ये बन गया 1156 ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और दरमियान में माइनस है तो -2ab 2 34 2 68 ए बी। लें जी, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसकी कीमतें मालूम की तो ये आ गई। जबकि दूसरी साइड पे 4 अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ज़रब हो रहा है, तो इसको जब ज़रब करेंगे 4 को, ये बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर जमा 6 4 24 2 असल 4 2 8 और 2 10 104 एक्स जमा 5 4 20 और 4 1 4 420 और इधर है 1156 माइनस 68 एक्स। लें जी, दोनों साइड पे देखें हमें कुछ वैल्यूज़ एक जैसी नज़र आ रही हैं। एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और एक्स वाली को इकट्ठा कर देते हैं और ये जो कांस्टेंट है इसको एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं। 1156 में से 420 माइनस होगा तो इसको जो आंसर है ओके अरेंज करने के बाद ये आप देखिए कि बच जाएगा 3 एक्स स्क्वायर जमा 172 एक्स माइनस 736 इक्वल टू 0। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनकी फैक्टराइजेशन तो हम कर नहीं सकते नहीं, तो फिर इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इसकी हम तजज़ी कर लें, और सॉरी तजज़ी फैक्टराइजेशन ही होती है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखें और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखने के लिए अगर इसमें देखें a तो a इज़ 3, b देखें b इज़ 172 की जो x के साथ होती है वो b होती है, और c है -736। ए बी सी की वैल्यू को उठाएं और क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 172 का स्क्वायर, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर उठा लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। -172 प्लस माइनस 172 स्क्वायर 2 9 5 8 4, फिर उसके बाद है जी -736 ज़रब 3 ज़रब 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका आंसर बन गया 8832 ओवर 3 इंटू 2 विच इज़ 6 -172 प्लस माइनस इसको ऐड करें 88, ये बन गया 38416। ओके, बटे में क्या है, वही 6। जज़र मालूम करें। जज़र कैसे, कैलकुलेटर पे 38416 196 172 प्लस माइनस 196 ओवर 6। लें जी, यहाँ से x के दो जवाब बन रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। आप लिख लीजिए, जो प्लस वाला है वो बन जाएगा x इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6
और जो दूसरा है वो थोड़े से फासले पे लिख लीजिए, -172 -196 ओवर 6। इनको ऐड करें कैलकुलेटर पे, हम देखते हैं बड़े वाली रकम है 196 और इसमें से -172 इक्वल, बड़ी में से छोटी निकली 24, 6 4 24। एक्स का जवाब आ गया जी 4। और दूसरी साइड पे अगर एक्स का जवाब देखें तो ये आ रहा है -172 -196, माइनस एक जैसे निशान है तो जमा रकमें होगी और ये बन गया 368 ओवर 6। अब ये कैंसिल तो नहीं होगा, 3 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, सॉरी। कैसे? 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 4 8 184। चलें जी, एक्स के 2 जवाब आ चुके हैं। अब ये जो एक्स के जवाब आए हैं ये मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको। ये जो एक्स के जवाब आए हैं ये इस इक्वेशन के हैं। ये जो इक्वेशन है ना 2 दर्जी, इस इक्वेशन के हैं, जबकि हमें रूट्स चाहिए जज़र वाली इक्वेशन के जो कि इसके इक्विवेलेंट है, ये जो क्वेश्चन में दी गई। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की दोनों वैल्यूज़ 4 को और -184 को पुट कर दें वापस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो रूट है ये सोल्यूशन सेट है, और अगर ना आए तो हम कह देंगे कि दिस इज़ एक्सट्रेनियस रूट। वेरिफिकेशन के लिए देखें कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ये एक्स की 2 वैल्यूज़ थी, एक 4 थी और दूसरी थी -184/3। तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी थी क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके अंदर एक्स की जगह पे 4 लगा दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे 4 लगा दिया, और दूसरी दफ़ा जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे -184/3 लगा दिया। अब हम पड़ताल करना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो जवाब है वो सोल्यूशन सेट में आएगा और कौन सा एक्सट्रेनियस है। हो सकता है दोनों एक्सट्रेनियस हो सकता है दोनों वैलिड हो। ओके, 4 जमा 5 9, 21 जमा 4 25, 4 जमा 60 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 का जज़र 3, 5 25 का जज़र आ गया और 64 8 आ गया। 5 जमा 3 8, दिस इज़ इक्वल टू 8। सो लेफ़्ट और राइट सेम है, तो जो 4 है ये तो चला गया सोल्यूशन सेट के अंदर। दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसका एलसीएम ले लें। 3 आएगा, -184 जमा 5 3 15। फिर इस केस में आ जाए, 3 आ गया, -184 और फिर 3 ज़रब होगा, 3 1 3 और 3 2 6। इस साइड पे आ जाए, 3 इसका इजाफे का लाएगा, -184 जमा 3 0 0 6 3 18। तमाम वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं आई। तो -184 में से जब हम माइनस करेंगे 15, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, बड़ी वाली का निशान आया और इसका जवाब आ गया -169 ओवर 3 प्लस -184 जमा 63, बड़ी में से छोटी माइनस हुई और ये 121/3 निशान बड़ी वाली का। और जज़र के दूसरी साइड पे देखें 184 ये तो 4 आ गया ना, -4/3। ठीक हो गया। अब देखें जो ब्रैकेट के ऊपर है माइनस, अब आ रहा है माइनस अंदर आ रहा है जज़र के, तो जज़र के अंदर आएगा तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया। और वैसे भी ये बन जाएगा 13 जज़र 3 अयोटा, और ये बन जाएगा 21 11/3 जज़र अयोटा, और ये बराबर बन गया 2/3 अयोटा के। जज़र लेंगे 11 जमा 3, तो ये बराबर नहीं आ रहा भाई,
ये बराबर नहीं है, लिहाजा ये जो 1/184/3 था ये एक्सट्रेनियस रूट है। मैं इसको रेड कलर में हाईलाइट कर देता हूँ कि ये ख़तरनाक है, एक्सट्रेनियस है, और इसको मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ कि ये सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लास्ट में लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ सोल्यूशन सेट के अंदर जस्ट एक ही आएगा और दैट इज़ 4। तो इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है उसको भी सॉल्व कर लेना है। थोड़ा लेंथी अभी जो आपको है, क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे क्वेश्चन नंबर 8